नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं कौशांबी वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों ने अपनी लंबित एकल स्थानांतरण मांगों को लेकर प्रयागराज स्थित शिक्षा निदेशालय में विरोध दर्ज कराया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे प्राध्यापकों ने उच्च शिक्षा मंत्री के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपते हुए वर्ष 2023 के लंबित स्थानांतरण आवेदनों के शीघ्र निस्तारण की लिखित मांग की है। प्राध्यापकों ने बताया कि अधिकांश आवेदन अकाल स्थानांतरण श्रेणी पे किए गए हैं, लेकिन इन पर अब तक कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षकों का कहना है कि जून 2024 तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, परंतु नीति में अस्पष्टता व प्रशासनिक उदासीनता के चलते वे अब तक प्रतीक्षा कर रही हैं। प्राध्यापकों ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानांतरण नीति में संशोधन के प्रस्ताव को ढाल बनाकर प्रक्रिया को जानबूझकर रोका जा रहा है, जबकि कुछ विशेष मामलों में चयनित शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया। इससे स्थानांतरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संशोधित सेवा नियमावली के अनुसार अब स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर भी कई ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है, उनके प्रकरण विचाराधीन ही बने हुए हैं। फरवरी 2025 तक मात्र 4 में से 2 शिक्षकों का ही स्थानांतरण हो सका है, जो नीति निर्माण और क्रियान्वयन में असमानता को दर्शाता है। प्राध्यापकों ने बताया कि निरंतर विलंब के कारण उनका मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। कई मामलों में चिकित्सा संबंधी जरूरतें और पारिवारिक जिम्मेदारियां उन्हें तत्काल स्थानांतरण के लिए बाध्य कर रही है, लेकिन आवेदन फाइलों में ही दबे हुए हैं। प्रमुख मांगे लंबित स्थानांतरण आवेदनों का शीघ्र व पारदर्शी निस्तारण, स्थानांतरण नीति में स्पष्टता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए, आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की जाए, प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों की समीक्षा की जाए। प्राध्यापकों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलनात्मक रुख अपनाने को विवश होंगे। इस वक्त हम प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय में मौजूद हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम डिग्री कॉलेजों के टीचर हैं, जिनकी समस्याएं हैं कि कम से कम कई वर्षों से, लगभग 2-3 वर्षों से ट्रांसफर की समस्या से जूझ रहे हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि यहाँ कुछ पिछले वर्षों में चुनिंदा लोगों के जो बहुत खास या जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, उनका लोगों को, चंद लोगों को ट्रांसफर हो गया है, लेकिन और बाकी जो टीचरगण हैं वो ट्रांसफर की समस्या से लेके जूझ रहे हैं। आज इस वक्त ये लोग शिक्षा निदेशालय में भी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर मामला क्या है इनकी समस्या। क्या प्रवीण जी, क्या मामला है ट्रांसफर की संबंधित? किस तरह के मामलों को लेकर आप लोग ज्ञापन देने आए हैं? मामला सर, हम लोग का जो है स्थानांतरण लगभग 2 वर्ष से लंबित है। लास्ट जो ट्रांसफर हुआ है वो जून 2023 में हुआ है। उसके बाद जो है नियमावली बनने के नाम पर जो है इसको जो है 2 वर्ष से टाला जा रहा है। कुछ चुनिंदा साथियों का हुआ है, अब कैसे हुआ है ये तो हमें जानकारी नहीं है। आज हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि ताकि हम लोग का भी किया जाए। क्या आज आप लोग इतने लोग अलग-अलग सभी लोग जनपदों से आए होंगे, क्या कुछ यहाँ के अधिकारियों से कुछ बातचीत? अभी नहीं सर, अभी हम लोग जाकर उनसे मिलेंगे, फिर जैसा होता है देखते हैं क्या करना है। और भी हमारे साथ तमाम लोग आए हुए हैं। क्या है तिवारी जी, मामला क्या है? मामला सर ये है कि 2 साल से एकल स्थानांतरण लंबित है और बहुत सारे हमारे साथियों ने विभिन्न महाविद्यालयों से अप्लाई किया है ट्रांसफर के लिए। सबकी अपनी महोदय तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि सर हमारा समय से स्थानांतरण कर दिया जाए, ताकि हम अपने वांछित जिलों में चले जाएं और अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ कर पाएं। जिले से लोग आए हुए हैं? लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से हैं सर। और भी हमारे साथ इधर कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है? डॉक्टर मंजू भास्कर। क्या समस्याएं हैं आपको ट्रांसफर? हमारी यही समस्याएं हैं कि ट्रांसफर जो हमारा लंबित चल रहा है, उसी के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण किया जाए। अलग-अलग जनपदों से, एक तरह से कह लिया जाए कि प्रदेश से लोग कोने-कोने से आए हुए हैं, जो ट्रांसफर की समस्याओं को लेकर के परेशान हैं। समस्या तो तब हो जाती है कि जब पिछले वित्तीय वर्ष में कुछ चुनिंदा उन लोगों को ट्रांसफर हो गए हैं जिनके सहित ऊपर तक पहुंच 6 सप्ताह तक पहुंच वाले हैं। वहीं जो आम टीचर हैं, जो लोग वैसे ट्रांसफर के लिए जो अप्लाई कर रखे हैं, प्रदेश के कई जिलों के लोग, वो परेशान हो रहे हैं। अब देखते हैं कि हालांकि ये लोग अपना ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों तक अपनी बात रखने के लिए आए हैं। अब इस पे जो है तो शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये एक देखने वाली बात होगी। अमरनाथ झा, प्रयागराज। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल कौशांबी वॉइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।